अस्सलाम वालेकुम। वतुइज़्ज़ु मन तशाउ वतुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। इज़्ज़त और ज़िल्लत मेरे रब ने अपने हाथ में रखी है, हम सिर्फ उससे खैर मांगते हैं जो हर शय पर कादिर है। SSU शूटिंग रेंज चौकंडी लांडी से नसीम राजपूत ऑल इम्पॉर्टेंट ट्रांसमिशन में जियो सुपर और जितने भी लोग हमारी इस नशरियात को देख रहे हैं आपको खुशामदीद कहता है। सबसे पहले तो 6 सितंबर की तकरीबात पूरी कौम को हमारा यौम दिफा बहुत बहुत मुबारक। और इसी सिलसिले में एक मरतबा फिर सेकंड पुलिस एक्सट्रीम हैंडगन चैम्पियनशिप 2024 का इनेकाद किया गया इन कोलैबोरेशन विद IPO इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ये दूसरा साल है मुसलसल के सिंध पुलिस के डिपार्टमेंट SSU ने इस चैम्पियनशिप का इनेकाद किया और ये एक ऐसी चैम्पियनशिप है कि जिसमें मुल्क भर से लोग पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई देते हैं। हमारी तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स, IB, सिंध पुलिस के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो तमाम के तमाम एक्शन में होते हैं। जो और इस इवेंट की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि यहाँ पर जहाँ हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं, वहीं उनका मुकाबला सिविलियंस कर रहे होते हैं। वहीं हमारी वो ख़वातीन कि जिन्हें गन चलाने का तो शौक है लेकिन घर में वो मौका मैसर नहीं आता, तो फिर उनके लिए ये सारे मौके यहाँ पर मैसर किए गए SSU की जानिब से। आप देख सकते हैं ज़बरदस्त किस्म के इंतजाम यहाँ पर किए गए इस चैम्पियनशिप के हवाले से। और अगर इसको ये भी कहा जा सकता है कि SSU इज़ ऑर्गेनाइजिंग प्रैक्टिकल स्पोर्ट शूटिंग चैम्पियनशिप। ये एक ऐसी प्रैक्टिकल स्पोर्ट शूटिंग चैम्पियनशिप है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। योम दिफा की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो फिर ये हमें दिफा सिखाती है। इस चैम्पियनशिप में हमें पता चलता है कि हमारी जो पिस्टल है या हमारा आर्म गन है, हम उसको किस तरीके से हैंडल करेंगे, हमें किस तरीके से उसको लेके चलना चाहिए। ये एक ऐसा कोर्स है कि जो सबको आना चाहिए। हम जिस माहौल में रहते हैं वहाँ पर एक ऐसी एक्सरसाइज SSU कराता हुआ दिखाई दे रहा है इस चैम्पियनशिप के ज़रिए। मेरे साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत तक, जिस तरह मैंने बात की कि सिंध पुलिस का ऑल इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट SSU इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करता है, मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं इस वक्त कमांडेंट SSU मिस्टर मोहम्मद अनवर खैतरान साहब। अस्सलाम वालेकुम अनवर भाई। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। अनवर साहब, एक डिफरेंट किस्म की चैम्पियनशिप और ख़ास तौर पे हमारे आर्म पर्सनल्स और उनके साथ साथ सिविलियंस एक साथ एक अम्ब्रेला में मुकाबला कर रहे होते हैं। सर माशाल्लाह बहुत खुशी की बात है। जैसे पहले तो तमाम कौम को 6 सितंबर की मुबारक हो। माशाल्लाह जिस तरह पाकिस्तान ने अपना डिफेंस किया था, फॉर द लास्ट 2 इयर्स हम ये चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इंटरनेशनल इस तरह के इवेंट्स होते रहते थे, SSU के जवान उसमें शिरकत भी करते थे, जीत के भी अल्हम्दुलिल्लाह आते थे। लास्ट ईयर वी डिसाइडेड कि हम भी इस तरह का इवेंट करें पाकिस्तान में, जिसमें सिविलियंस को भी मौका हो, तमाम आर्म्ड फोर्सेस को हो, लोगों को घुल मिलने का मौका मिले। और ये डिफेंसिव शूटिंग का एक कंपटीशन है, टैक्टिकल है, यानी एक जगह खड़े होकर आपने फायरिंग नहीं करनी, मूवमेंट करके टारगेट्स हैं जिन्हें आपने तरीके से हिट करना है। डिफरेंट हमारे तरीक़ाकार है स्कोरिंग के, जिसमें टाइमिंग भी है, एक्यूरेसी भी है, एजिलिटी चेक होती है, आपकी अपनी एक्यूरेसी चेक होती है, साथ में एक कंपटीशन की स्पिरिट है। रूटीन में अगर आप फायरिंग करें आप बड़े अच्छे निशाने मार लेंगे, लेकिन जब कंपटीशन होता है इट्स अ डिफरेंट थिंग। लोगों के दरमियान कंपटीशन होता है। ओवर 150 पीपल हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सिविलियंस की अलग कैटेगरी है, आर्म्ड फोर्सेस की अलग है, लेडीज़ की अलग है। तो हमने डिसाइड किया था, तमाम लोगों को इन्विटेशन भेजे। माशाल्लाह पिछले साल से बहुत बेहतर इस दफ़ा हमने ऑर्गेनाइज़ किया, नेक्स्ट ईयर भी करेंगे। और इस दफ़ा तो जियो सुपर हमारे साथ जिस तरह आपने ताउन किया है, इंटरनेशनल ये प्रोजेक्शन हो रही है, इवेंट भी इंटरनेशनल है। इंशाल्लाह उम्मीद है अगले साल इससे भी बढ़ चढ़ के लोग शिरकत करेंगे। आई वेलकम यू ऑल एंड ऑल द गेस्ट हियर। तो ये हमारा सेटअप है SSU हेडक्वार्टर का चौखंडी में। तो आज हम इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे डिफेंस डे एग्जीबिशन शूटिंग कंपटीशन के लिए एंड स्पिरिट्स आर वेरी हाई। तो लेट्स सी इंशाल्लाह एज द डे प्रोग्रेसेस देखते हैं कौन इमर्ज होता है एज अ चैम्पियन ऑफ दिस शूटिंग कंपटीशन। तो ये सारे आप देख सकते हैं कि हमारे सिंध पुलिस के वो लोग हैं और ख़ास तौर पे आज के दिन 4 अगस्त को आपने देखा था कि पुलिस के योम शहदा मनाया गया था। और आज 6 सितंबर हमारे वो तमाम शहदा जिन्होंने आज तक इस मुल्क के बनने के बाद से लेके आज तक जो रोल प्ले किया है पाकिस्तान के लिए, हम सब उन शहदा को सलाम पेश करते हैं आज 6 सितंबर पर। और ख़ास तौर पे SSU सिंध पुलिस के यूनिट ने इस इवेंट का ऑर्गेनाइज़ भी इसीलिए किया कि
यौम दिफा के मौके पर हमारे लोगों को भी एक दिफा सीखने का मौका मिलेगा और एक यादगार इवेंट इस दिन होगा। फैज़ान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं एलीट फोर्स के। फैज़ान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, अगर हम कई हवालों से बात कर लें तो मुझे याद है ये इनिशिएटिव पिछले साल हमने मकसूद मेमन साहब की जो है प्लानिंग पे हमने किया था, और लास्ट टाइम हम इसको फर्स्ट टाइम जब हम कर रहे थे वो हम बड़े कंफ्यूज थे कि किस तरह से इसको किया जाए और क्या लोग इस तरह से पार्टिसिपेट करेंगे इसमें कि नहीं, क्योंकि हमने एक बहुत बड़े लेवल पे इसको लेके जाना था। पिछली दफ़ा हमने जब किया तो एक बहुत ही अच्छा रिस्पांस लोगों को हमें मिला, और पिछली बार जब ऑर्गेनाइज़ किया उसमें जो चीज़ें हमने सबक सीखे कि ये हमसे कुछ गलतियाँ हुई, ये चीज़ें हुई, इंशाल्लाह उनको इस बार जो अभी ऑर्गेनाइज़ हो रहा है इसमें सारी चीज़ों को कवर करेंगे, और इंशाल्लाह जो पिछले साल का इवेंट था उससे बेहतर इवेंट को करेंगे। तो इसको करने का मकसद एक तो सोसाइटी और जो पुलिस डिपार्टमेंट है इनके आपस में जो एक कोऑर्डिनेशन है, कम्युनिकेशन, उसको बेहतर करना, कम्युनिटी पुलिसिंग को बेहतर करना, और जो हमारे पास आपको पता है शूटिंग की इतनी कराची में या बात कर लें या ओवरऑल पाकिस्तान में बात कर लें तो इस तरह लोगों के पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। जो अच्छे शूटर्स हैं जो करना चाहते हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म हमने बेसिकली मुहैया करना था कि लोग पूरे पाकिस्तान से आएँ, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे वो यूनिफॉर्म पहन रहा हो, चाहे वो लेडीज़ हो, तो वो एक हेल्दी इन्वायरमेंट में यहाँ पे कंपटीशन करें, इंजॉय करें, स्नैक्स हो, म्यूज़िक हो, कंपटीशन भी हो, तो अच्छी इन्वायरमेंट मिले, और 6 सितंबर को एक मनाने का जो मकसद है वो भी पूरा हो, और एक हेल्दी इन्वायरमेंट में सब कुछ मुकम्मल हो, तो जिसकी वजह से एक अच्छी जो है सबको मैसेज जाए। थैंक यू वेरी मच फैज़ान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑनरेबल चीफ गेस्ट, बल्कि रूए रवा इस सेकंड पुलिस एक्सट्रीम हैंडगन चैंपियनशिप 2024 इन कोलैबोरेशन विद IPO, और तशरीफ ले आए हैं डॉक्टर मकसूद अहमद, तमगा इम्तियाज, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, सिक्योरिटी एंड एमरजेंसी सर्विसेज डिवीजन कराची। ये जो आपने माइंडसेट देखा है, ये जो एकदम से बदली हुई जगह दिखाई दे रही है और सारी दुनिया में ये पैगाम जा रहा है, और इसको एक बड़ा सहरा डॉक्टर मकसूद अहमद, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। सर प्लीज तशरीफ लाइएगा फ्लैग सेरेमनी के लिए। अस्सलाम वालेकुम। और 1 2 3 पाकिस्तान जिंदाबाद। DIG सिक्योरिटी एंड एमरजेंसी सर्विसेज डिवीजन कराची डॉक्टर मकसूद अहमद, तमगा इम्तियाज, और ये इस वक्त रशियन कौंसल जनरल से मुलाकात कर रहे हैं। कई इंटरनेशनल प्लेयर्स भी इस सेकंड पुलिस एक्सट्रीम हैंडगन चैंपियनशिप 2024 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, और इस वक्त वो तमाम फॉरेन प्लेयर्स और फॉरेन डिग्निटरीज इस वक्त ऑनरेबल गेस्ट के साथ मुलाकात कर रहे हैं, और ये इस वक्त इस चैंपियनशिप के रूए रवा डॉक्टर मकसूद अहमद इस वक्त उन तमाम पार्टिसिपेंट से मुलाकात कर रहे हैं, हमारे आर्म पर्सनल्स, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के वो हमारे जवान जो इस इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, और पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स, IB, कमांडोज, सभी हमारे जितने फोर्सेस के जिम्मेदारान हैं वो आपको एक्शन में दिखाई देंगी। हमारे फीमेल पार्टिसिपेंट्स वो आपको एक्शन में दिखाई देंगे। सिंध पुलिस की मुख्तलिफ टीम्स यहाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं। एक ज़बरदस्त किस्म का इवेंट के जिसका ये सेकेंड एडिशन है, और सेकेंड एडिशन पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर बराह रास्त नशर हो रहा है, और ये पाकिस्तान में भी तारीख रकम हुई है कि पाकिस्तान में शूटिंग का कोई इवेंट पहली मर्तबा पाकिस्तान के किसी स्पोर्ट्स चैनल पर टेलीवाइज हुआ। इस वक्त डॉक्टर मकसूद अहमद तमाम पार्टिसिपेंट से मुलाकात कर रहे हैं कि जिन्होंने इस सेकंड पुलिस एक्सट्रीम हैंडगन चैंपियनशिप 2024 में पार्टिसिपेट करना है। उनके साथ सिंध पुलिस के दीगर ऑफिशियल्स साथ में मौजूद हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त काम है सिंध पुलिस का, और PR डिपार्टमेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा इसमें। पूरी रात साथ काम करते रहे राजा मुख्तार मेमन साहब जो हेड करते हैं, और सारी रात यहाँ पे एफर्ट करने के बाद इस इवेंट को सजाया गया। और इस वक्त यहाँ जाके पार्टिसिपेंट से मुलाकात कर रहे हैं। उन तमाम पार्टिसिपेंट्स को मौका है कि जो खेलना चाहते हैं इस इवेंट के अंदर वो सब आएँ और आके हिस्सा लें। और अब से थोड़ी देर में इस
चैंपियनशिप के रूहें रवां डॉक्टर मकसूद अहमद DIG सिक्योरिटी एंड इमरजेंसी सर्विस डिवीजन खुद फायर करके चैंपियनशिप के आगाज का बाकायदा ऐलान करेंगे। और यहां पर पहुंच चुके हैं सर। थोड़ी सी दो बातें इससे पहले कि आप चैंपियनशिप का इफ्तिताह कर रहे हैं। 6 सितंबर को ये रौनक, ये मेला और हमारे लोगों के चेहरों पे खुशियां ही खुशियां इस चैंपियनशिप की वजह से। आज हमारा डिफेंस डे है, तो डिफेंस में शूटिंग से बेहतर क्या आपका डिफेंस हो सकता है कि यू आर ऑलरेडी प्रोएक्टिव, और आपके जितने शूटर्स हैं जिनको इस चीज़ का शौक़ है वो ना सिर्फ इसमें महारत हासिल करते हैं शूटिंग करने में, बल्कि अपने दिफा के लिए, अपने मुल्क के दिफा के लिए उस स्किल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितने भी मेरे मेहमान आए हैं जो शूटर्स हैं पूरे पाकिस्तान से, उनको सिंध पुलिस की तरफ से, SSU की तरफ से हम वेलकम करते हैं। इसमें आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल गेस्ट भी हमारे आए हुए हैं जो यहाँ पे कराची में डिफरेंट ड्यूटीज़ सर अंजाम दे रहे हैं, काउंसलेट्स में या उसके अलावा वो लोग भी हिस्सा ले रहे हैं। इन तमाम को मैं गुड लक कहता हूँ और पूरे पाकिस्तान को इस यौम दिफा के मौके पे मुबारकबाद देता हूँ मैं। ख़ास तौर पे टीम्स का इजाफा हुआ है। हमने देखा कि बहुत सारी टीम्स जो लास्ट ईयर नहीं थी हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की, वो भी अब सारे के सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लग रहा है नेक्स्ट ईयर बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल इवेंट होने जा रहा है। जी, ये हमने शुरू किया था लास्ट ईयर, उसमें जो रिस्पांस आया था तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि हम पाकिस्तान में कोई इस तरह इंटरनेशनल लेवल का अदर दैन क्रिकेट कुछ इवेंट करें जिसमें तमाम लोग पार्टिसिपेट करें, और हम अपने मुल्क की तरफ से सारी दुनिया को ये अपने सॉफ्ट इमेज का मैसेज दें कि न सिर्फ ये कि हम अपने दिफा के लिए तैयार हैं, बल्कि हम बेहतर तौर पे चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। हमारे शोहदा के लिए कोई पैगाम आपकी जानिब से? शोहदा के खून से ये सारी रौनकें हैं और उनकी कुर्बानियों को हम रायगा नहीं जाने देंगे। ये जितने भी वर्दी में लोग हैं ये हर वक्त उसी चीज़ के लिए तैयार होते हैं कि मुल्क की हिफाजत के लिए, अपनी ड्यूटी के सरंजाम के देने के लिए अगर जान भी देने पड़े तो उससे हम बैद नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद है। सर सामने से हट जाइएगा, ऑनरेबल रूल रवा इस सेकंड पुलिस एक्सट्रीम हैंडगन चैंपियनशिप 2024 डॉक्टर मकसूद अहमद DIG पुलिस खुद फायर करके इफ्तिताह करेंगे। सर फायर आप बाद में करेंगे, लेकिन आपने पहले माइक में ये कहना है कि नाउ द चैंपियनशिप इज बिगिन एंड देन आप फायर करेंगे, ठीक है? सर डेमो पिक दे दीजिएगा इनको अपने कैमरामैन को चाहिए। ये यहाँ पर सारे फोटोग्राफर्स, कैमरामैन सब जमा है और ये जियो पे आप नशरियात तो हमारी देख ही रहे, सब तैयार हैं। सर तो आप अपनी गन लेंगे और उसके बाद पहले लेकिन इस पे कहेंगे चैंपियनशिप सेकंड SOP सर सेकंड पुलिस एक्सट्रीम हैंडगन चैंपियनशिप बिगिन, ये आपने कहना है और फिर फौरन फायर करना है सर, ठीक है सर? 1 2 3 सेकंड एक्सट्रीम चैंपियनशिप बिगिंस। बहुत करीब था मैं क्या बहुत करीब था आइए सर प्लीज, आपका विजिट यहाँ पर भी है। और ये 6 सितंबर को खास तौर पे इस मेले को सजाया गया है और बहुत शानदार अंदाज से ये तमाम के तमाम आप जवान देख रहे हैं, एफर्ट करते हैं, हमारी हिफाजत करते हैं और अब गेम्स का भी इनेकाद कर रहे हैं। और अगर मैं शूटिंग की बात कर लूँ तो ये वो गेम है कि जिसके अंदर पाकिस्तान ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर चुका है क्वालिफाई करके। इनामुर रहमान ने क्वालिफाई किया था और वो ओलंपिक्स मैंने भी कवर किया था एथेंस में, जहां पाकिस्तान का शूटर क्वालिफाई करके गए थे। तो इंशाल्लाह एक मरतबा फिर ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करेंगे। हम शौक़े शहादत साथ लिए हर रोज निकलते हैं घर से, हर रोज हमारी जंग जारी, हर रोज मुहिम की तैयारी, ऐ पाक वतन तेरी खिदमत में ये दिलवारी ये जावारी, जब मार कमाज में आता है तलवारें हैं हम तो जारी,
जुल्म से और जुर्म से हम बरसरे बेकार हैं, जुल्म से और जुर्म से हम बरसरे बेकार हैं। अज़्म है फौलाद अपना हौसले हथियार है, अज़्म है फौलाद अपना हौसले हथियार है। सर बकफ जरी जवान है, न डर है हम बेबाक हैं, सर बकफ जरी जवान है, न डर है हम बेबाक हैं। अपने कदम ज़मीन पर सब रास्ते स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, जो स्टेज 2 के बंदे हैं उनको अनाउंस करें। स्टेज 1 पे जो पार्टिसिपेंट खड़े हैं जिनके नाम लिए जा रहे हैं वो स्टेज 1 पे आएंगे। कहते हैं एसएसयू सिक्योरिटी रेंज चौकंडी लांडी से राजा मुस्तफा साहब आईबी से जो स्टेज 1 पे तशरीफ ले आए राजा मुस्तफा साहब। जा रहे हैं और सेकंड पुलिस एक्सट्रीम हैंडगन चैंपियनशिप 2024 जिसका आपसे थोड़ी देर पहले ऑनरेबल डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सिक्योरिटी एंड एमरजेंसी सर्विसेज डिवीजन कराची डॉक्टर मकसूद अहमद साहब ने इफ्तिताह किया। और इस इवेंट को इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की कोलैबोरेशन से ऑर्गेनाइज किया गया और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। मेरे साथ इस वक्त एसएसपी किमाड़ी फैज़ान साहब गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं, उनके साथ शुमैल साहब मौजूद हैं जो यहाँ के कमांडेंट हैं जिस एसएसयू के और दफ्तर में या इस पूरी रेंज पर हम बैठे हुए हैं। शुमैल साहब एंड फैज़ान साहब वंस अगेन आपको खुशामदीद कहते हैं, आप तो मेज़बान हैं ज़ाहिर है। वाइस और एडमिरल इस वक्त जो है सबसे पहले वाइस एडमिरल पाकिस्तान नेवी रब नवाज उन्होंने बाकायदा कंपटीशन का जो है पहला आगाज कर दिया है। वाइस एडमिरल रब नवाज एक्शन में दिखाई दे रहे हैं अपने फासले को तेजी से कम करते हुए, क्योंकि यहाँ टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी और निशाना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट। शानदार एफर्ट और वाइस एडमिरल रब नवाज तेजी के साथ ये जो आप अपने तमाम टारगेट्स को मुकम्मल करते हुए वाइस एडमिरल रब नवाज और इसके साथ अपने पहले राउंड को मुकम्मल किया। यहाँ वाइस एडमिरल रब नवाज ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस हमें दिखाई दी और ये जो रेड रंग के मार्क्स आपको दिखाई दे रहे हैं इससे आप बाहर नहीं जा सकते, आपने इसी के अंदर रहते हुए परफॉर्म करना है और टारगेट करना है। एक्साइटिंग मुकाबले बिल्कुल देखने को मिलेंगे। रशियन कॉन्सुलेट और कई सारे हमारे फॉरेन डिग्निटरीज जो इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल दोज पार्टिसिपेंट्स who belong to other countries. Thank you very much on behalf of Sindh Police and SSU. और ख़ास तौर पे हमने देखा कि फैज़ान साहब ज़बरदस्त किस्म के एफर्ट हमने देखे, तैयारियां देखी चेहरे पे। वैसे इस दफ़ा प्रिपेयर होके आए हैं, पहले शायद इतना अंदाज़ा नहीं था लेकिन उन्हें पता था कि सेकंड टाइम बहुत डिफरेंट अंदाज से होगी चैम्पियनशिप। मुझे याद है पिछली बार जब मैं शूटर्स के साथ जो खासकर जो सिविलियंस आए थे, जब मेरा उनके साथ इंटरेक्शन हो रहा था तो जो हमने अरेंजमेंट किए थे इस तरह की उनकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इस लेवल पे हम जा सकते हैं। और जब उन्होंने यहाँ पे अपनी स्किल्स को देखा और कम्पीट किया तो उन्होंने पिछले साल ही मुझे ये कहा था कि सर नेक्स्ट टाइम हम बहुत ज़्यादा तैयारी के साथ आएंगे और ज़्यादा लोग आएंगे और हम इंतज़ार करेंगे ये इवेंट आप कितनी जल्दी करवाते हैं। और आपको मैं ये बताता चलूँ कि शूटिंग सिर्फ इसमें टाइमिंग्स के अलावा प्रिसिशन इन चीज़ों पे है, लेकिन आपने यहाँ पे सेफ्टी का भी बड़ा ध्यान करना है। ये जो रूट अंदर बने हुए हैं इसके अंदर भी एक लिमिट है, एक सेफ्टी एंगल्स हैं, आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते। अगर आप सेफ्टी एंगल को जो है वो डिस्टर्ब करेंगे तो आपको एक वार्निंग दी जाएगी और अगर आप दोबारा उसको सेफ्टी एंगल को डिस्टर्ब करेंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। तो ना सिर्फ इसमें आपने टाइमिंग के साथ प्रिसिशन और टारगेट को एंगेज करना, बल्कि सेफ्टी जो है वो आपने टर्न्स का भी ख्याल करना है और टारगेट्स को किस तरह एंगेज करना है वो आपने खुद अपनी प्लानिंग करनी है कि आपने जब शुरू करना है तो आपने लेफ़्ट से राइट जाना है, राइट से लेफ़्ट किस तरह टारगेट एंगेज करना है वो आपने खुद डिसाइड करना है। और हमेशा प्लानिंग इस तरह से आप करते हैं कि कम टाइमिंग में आप बेहतर जो है ना वो रिज़ल्ट पेश कर सकें। लेकिन ये
वाइस एडमिरल रब नवाज से ज़्यादा कौन जानता होगा, जो इस वक्त अपना सेकंड स्टेज मुकम्मल कर रहे हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। इन्हें पता है कि किस तरीके से अपने टारगेट को हासिल करना है और सिक्योरिटी का लेवल क्या होना चाहिए। वाइस एडमिरल रब नवाज को एक्शन में आप देख रहे हैं, अपना सेकंड स्टेज ये मुकम्मल कर रहे हैं। इस वक्त टारगेट पे है, एक टाइम के तहत ये टारगेट मुकम्मल करना होता है। वाइस एडमिरल रब नवाज आपको एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पर्सनल्स बड़ी तादाद में आपको एक्शन में दिखाई देंगे। ये आपको पाकिस्तान नेवी के वाइस एडमिरल रब नवाज दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, आईबी, कमांडोज, पाकिस्तान पुलिस, रेंजर्स, ये सारे लोग आपको एक्शन में दिखाई देंगे। और एक तगड़ा किस्म का मुकाबला जो है, तगड़ा किस्म का मुकाबला आपको यहाँ देखने को मिलेगा। लास्ट ईयर भी बहुत ही तगड़ा कंपटीशन हुआ था। ये स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं डॉक्टर मकसूद अहमद। अब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के अलावा सिविलियंस आए प्रैक्टिस के लिए, फीमेल्स आई, कैसी हाजिरी रही थी तैयारियों के लिए? बड़ा जी पुरजोश जो था उनका जज्बा था, लेकिन इसमें एक बात मैं बताता चलूँ, क्योंकि सिंस लांडी थोड़ा सा दूर भी था और पिछले दिनों काफ़ी बारिशें भी हुई थी, तो उसमें से शायद लॉजिस्टिकली लोगों को थोड़ा सा इशू हुआ इसका। लेकिन हमने इसको केटर फॉर करने के लिए जो हसन स्क्वायर में हमारे एसएसयू हेडक्वार्टर है, वहाँ पर फिर हमारी इंडोर शूटिंग है, तो फिर हमने उनको वहाँ पर भी इनवाइट किया कि आप वहाँ पर आके अपनी जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं।